तो एक ईश्वर की कथा है, एक भगवान की कथा है जो सबका स्वामी है। इस कथा में हमें भगवान को अनुभव करना होता है कि भगवान हमारे साथ ही है। भगवान की कथाएं आनंद देने वाली हैं, सुख देने वाली हैं, शांति देने वाली है, जीवन को सफल करने वाली है। मनुष्य को कथा अवश्य सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। जहाँ भी मौका मिल जाए भागवत अवश्य सुने। भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भगवान का यही अर्थ है। भगवान भक्ति में है, ज्ञान में है, वैराग्य में है, त्याग में है। तो भगवान जब तक मनुष्य भगवान की कथा नहीं सुनेगा तो उसको ये चीज प्राप्त नहीं होगी, न भक्ति, न ज्ञान, न वैराग्य, न त्याग। भगवान की कथा सुनने मात्र से ही उसको इन चीजों का लाभ मिलता है, तब वो भगवान का अनुभव कर पाता है इस शरीर के अंदर। तो ये जो शरीर है हमारा जो ये शरीर है, ये हमारे कर्मों के द्वारा निर्मित हुआ है। अब किसी को तो इस शरीर के अंदर, इस जीवन में, इस शरीर को धारण करके किसी को तो बड़ा दुख है, किसी को किसी बात की कमी है, किसी को बड़ा सुख है, किसी को आनंद आ रहा है और कोई बड़ा दुखी होकर के जी रहा है। ये सब हमारी कमियां हैं। कमी क्या है कि हमने न भक्ति धारण की है, न ज्ञान धारण किया है, न वैराग्य, न त्याग, माने भगवान को धारण नहीं किया है। इसलिए हमारे अपने जीवन में ये कमियां आ गई। कमियों का निवारण तो भगवान के साथ होता है। जब तक हम भगवान के साथ नहीं रहेंगे, भगवान को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम इन दुखों से, इन कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते। अब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बगैर भाव भक्ति के, बगैर ज्ञान के जीवन निर्वाह करता रहता है, दुखी होता रहता है, फिर ऐसा ही शरीर धारण करके ले जाता है भूल में, कर्मों की भूल में। क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता, जब भक्ति नहीं होती, तो अज्ञानता में कर्म करता है। अज्ञानता में कर्म करने से फिर अनेक प्रकार की जो व्यर्थ योनियां हैं, कष्ट में योनियां हैं, वो भोगनी पड़ती हैं। अब ये मानव योनि भी जो आदमी को मिली है, ये भगवान ने बड़ी तुम्हारी ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि तुम्हें मानव योनि दे दी है। इसलिए दी है कि तुम दोबारा से भक्ति धारण करो, जाओ अपने पापों से मुक्त होकर के आओ, चलो। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं समझता, ना ही ऐसी शरण लेता, ना ही ऐसे भावों से कहीं जुड़ता, मनमानी करता है, जैसे मर्जी खाता है, जैसे मर्जी रहता है, कभी भी उठता है, कभी भी सोता है। नहीं, कष्टों से निवारण नहीं होगा, दुखों का निवारण नहीं होगा। ये जीवन तो ब्रह्म स्वरूप है। भगवान ने अपनी खुशी से ये जीवन दिया है कि जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं और फिर अपने पापों से मुक्त होकर के आओ, जाओ। गर्भ में जब होता है बच्चा तो बड़ा माफी मांगता है, भगवान मुझे किसी तरह से बाहर कर और मैं अब ये कुकर्म नहीं करूंगा, अब गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन यहां के फिर मस्त हो जाता है, भूल में पड़ जाता है, भगवान की माया को धारण कर लेता, फिर मनचाहा जीवन जीता है। खाने का कोई सिस्टम नहीं कि भगवान के लिए कैसी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। ये तो भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान का वास है।
इसमें कैसा भोजन करना चाहिए ये आदमी को पता नहीं है। मनमाना भोजन करता है, अशुद्ध भोजन करता है, प्याज खा ली, लहसुन खा लिया, अंडा खा लिया, मीट खा लिया, अगड़म जगड़म बहुत सारी बुरी चीजें खा ली। तो ये कुकर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये भगवान का विद्रोह करना है। भगवान फिर क्या देगा उसको? सुखी जीवन? नहीं, दुखी जीवन देगा। जब तुम भगवान को जो है अशुद्ध वस्तुओं का भोग लगा रहे हो तो वो खुश नहीं हो सकता। भगवान साथ तो खुश होकर के देता है, जिस पर खुश हो जाता है, लेकिन उसके नियम से खुश होता है, उसकी सद्बुद्धि शुद्ध विचारों से खुश होता है। शुद्ध कर्म करो, भगवान खुश होगा। उसके नियम धारण करो, जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान करो, अपने घर की साफ सफाई करो, वस्त्रादि सफाई करो, घर में भगवान का एक दीपक जलाओ, भगवान की स्तुति करो, स्मरण करो उसको, तो भगवान खुश होगा। शुद्ध संगति धारण करो, अच्छी बातें सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, भागवत अपने घर में रखो, उस भागवत को पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो भगवान खुश होगा। अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, तो भगवान खुश होगा। अब ऐसे कर्म तो आदमी करता नहीं, मनमाना जीवन जीता है, भगवान कैसे खुश होगा? नहीं खुश होगा। तो आदमी को इस जीवन में जो दुख हैं, जो कमियां हैं, भगवान क्या नहीं दे सकता? भगवान तुमको सब कुछ दे सकता है, खाना दे सकता है, भगवान तुमको स्वस्थ शरीर दे सकता है, मकान दे सकता है, बच्चे दे सकता है, धन दे सकता है, संपत्ति दे सकता है। क्या नहीं दे सकता? भगवान तो तुमको सब कुछ दे सकता है, लेकिन तुम पर लिया नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता? बगैर नियम के, बगैर धर्म के, बगैर भगवान की सेवा के, अपने मन की खुशी, मन में खुशी नहीं आती, मन दुखी ही रहता है। कोई किसी बात से दुखी है मन से, कोई किसी बात से दुखी है अपने मन से। तो सब अपने अपने मन से दुखी हैं, अपने अपने मन से सब दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? क्योंकि उनके पास नियम धर्म नहीं है, क्योंकि उनके पास भाव भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, इसलिए हर आदमी दुखी है। भगवान खुश नहीं है। ये भगवान का ही स्वरूप है, तुम्हारा अपना अपना भगवान का ही स्वरूप है। भगवान तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है। स्त्री है क्या? ये उसकी शक्ति है। केवल दो ही तो हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष ब्रह्म और शक्ति का ही रूप है। इसलिए स्त्री और पुरुष को भगवान के ब्रह्म के नियम धर्म धारण करने चाहिए, तो सुख भोगेगा। और बगैर उनके नियम धर्म से अगर वंचित रहेगा तो सुख नहीं भोग सकता, दुख ही दुख मिलेंगे। ये भगवान की शर्त है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान उनको ही प्राप्त होते हैं, भगवान उनको ही अनुभव होते हैं, उनको ही आनंद आता है जो भगवान के नियम धर्म धारण करता है, जो भगवान की भक्ति धारण करता है। भगवान उसको सुखी रखते हैं, भगवान उसको ऊपर उठाते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, शुद्ध विचार देते हैं, आनंद देते हैं, जीवन सफल कर देते हैं। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान तो हमारे पास है, उसका ही तो ये स्वरूप है। ये जो शरीर की रचना है स्त्री की, जो भाई स्त्री का संसार और पुरुष का संसार अलग अलग थोड़ा ही है, एक ही तो है। मैं भी उसी संसार में जी रहा हूं और तुम भी उसी संसार में जी रही हो। संसार सबका एक है, ये संसार भगवान का स्वरूप है। अब इस संसार में अपनी अपनी कर्म क्रियाओं का अंतर है। क्या है इसमें? अपने अपने कर्मों का अंतर है। कोई तो बहुत शुद्ध नियम धर्म के साथ जीता है, भगवान का स्मरण ध्यान करता रहता है, भगवान को भोग लगाना, उसकी स्तुति करना, प्रार्थना करना और लोगों को सहयोग देना, कहीं मतलब जो है जन कल्याण के लिए प्याऊ लगवाना, पोखर खुदवाना, यानी जलाशय का सहारा, तो ये सब क्या है? ये भगवान का रूप है।
तो जो अपने कर्म के माध्यम से जितना पुण्य कमाता है उतना ही सुख भोगता है, उतना ही आनंद लेता है, उतना ही भगवान के करीब चला जाता, भगवान में हो जाता है। पुण्य तो आदमी कमा नहीं पाता है, पाप कमाता रहता है। मन से, कर्म से, सोच से पाप ही पाप 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 इकट्ठे करता रहता है। उन पापों से वो दुखी रहता है। तो यहां यही बात कही है, यह जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। जिन शरीरों में जीव रह रहा है, जी इस शरीर के अंदर है क्या? एक जी है और शरीर का निर्माण है। माने जी संसार में रह रहा है, ये शरीर ही संसार है। तो इस संसार में जो जी रह रहा है, जो ईश्वर का अंश है, ये शरीर, ये संसार उसके कर्मों से बना है। दुख सुख, कोई तो इस शरीर में संसार में दुखी है, कोई सुखी है, कोई आनंद के साथ आनंद ले रहा है, कोई धनवान हो गया है तो कोई निर्धन हो गया है। इस संसार में, इस शरीर में अपने कर्मों के अनुसार हो गया है। बोलो बात सच्ची है? सच्ची बात है। अपने कर्मों, इस शरीर में कोई कर्मों के अनुसार निर्धन हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई सुखी हो गया, कोई दुखी हो गया, कोई भगवान का भक्त हो गया, कोई दानव हो गया, कोई देवता हो गया। तो ये सब अपने कर्मों के अनुसार संसार रचा जाता है। तो यह जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं और यह जीव आपका ही स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरणों में समर्पण ही जीव के लिए मोक्ष का स्थान है। भगवान के चरणों में, भगवान के नियम धर्मों में ही मोक्ष मिलता है, इस संसार से छुटकारा मिलता है। नहीं तो इस संसार में तुम देख रहे हो ना, कुत्ता भी है, इस संसार में गिद्ध भी है, इस संसार में बाज भी हैं, मोर भी हैं, हंस भी हैं, कबूतर भी हैं, चिड़िया भी हैं, इसमें वृक्ष भी हैं, फलदार भी हैं और बगैर फल देने वाले भी वृक्ष हैं। तो ये सब जीव के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इस संसार में तुमने कैसे कर्म किए हैं वैसी ही योनि मिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने भगवान के चरणों में भगवान के नियम धर्म धारण किए हैं तो केवल वही तुम्हारा मोक्ष का रास्ता बनेगा। इस संसार से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम भगवान के नियम धर्म धारण नहीं करोगे। भटकते रहो, छुटकारा नहीं मिलेगा इस संसार से। इस संसार से छुटकारा तो तभी मिलेगा जब नियम धर्म धारण करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, वैराग्य उसके प्रति प्रेम, उससे प्रेम करोगे तो ही छुटकारा मिलेगा, अन्यथा कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, कभी कीड़े बनोगे तो कभी कुछ बनोगे। भगवान इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। इस हालात में, मोह में, विकारों के साथ, शत्रुओं के साथ, शत्रु कौन है? वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनके साथ भगवान का ज्ञान होना सहज नहीं है, बड़ा मुश्किल है। इनके साथ रहोगे तो ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। वासनाओं के साथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के साथ कभी भी ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, भगवान के दर्शन भी होंगे और अपने घर भी चले जाओगे, अन्यथा ये संसार नहीं छूटेगा। आज किसी रूप में, कल किसी और रूप में, कभी कोई कुत्ता बनता है तो कभी कोई बिल्ली बनता है, कभी कोई स्त्री बनता है तो कभी कोई वृक्ष बनता है, कभी कोई गिद्ध बन जाता है तो कभी कोई कौवा बन जाता है। ये सब अपने कर्मों के अनुसार रचनाएं होती हैं इस शरीर के अंदर, कर्म प्रधान हैं।
इसलिए केवल भक्ति ही सहारा है। इस शरीर के अंदर विकारों से, शत्रुओं से दूर रहना ही सहारा है। भगवान का सहारा शत्रुओं से दूर रहना। क्या शत्रु कभी सुख देते हैं? नहीं देते। साथ फिर कौन देता है? भगवान देता है। तो इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़ के रखना और शत्रुओं से दूर रहना ही तुम्हारा सुखी जीवन है। तो इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। यह बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता को अनुभव करता है। यह बुद्धि केवल मानव के पास ही है, स्त्री पुरुष के पास ही है, और किसी जीव के पास बुद्धि नहीं है। ये जीव बुद्धि धारण करने वाला है। जो भाव भक्ति वाले लोग होते हैं, इनकी बुद्धि ही भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान हमारा साथ दे रहा है, वो सुखी रहते हैं। और जो भाव भक्ति धारण नहीं करते, उनकी बुद्धि ही अनुभव कराती है भगवान हमें हमारा साथ नहीं दे रहा, बहुत कष्ट मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से भोजन होता है, बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। कभी कोई स्त्री किसी बात से दुखी है तो कभी पुरुष किसी बात से दुखी है। तो भाई ये अनुभव बुद्धि वालों को होता है, लेकिन सुख अनुभव जो होता है भगवान के भक्तों को होता है। जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, उनको कभी भी सुख अनुभव नहीं होता है। तो कुछ लोग तो आपकी रसमय लीलाओं के श्रवण के अतिरिक्त किसी अन्य सुख अथवा स्वर्ग की कामना ही नहीं करते। जिनको भगवान का रस लग गया, भगवान की भक्ति धारण हो गई, भगवान का अनुभव होना शुरू हो गया, वो तो केवल भगवान की लीलाओं का ही बस गुणगान करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का ही। जिनको भगवान की लीलाओं का रस लग गया, चस्का लग गया, उन्हें और किसी बात की तमन्ना नहीं रह जाती है, बस उनका ही गुणगान, उनकी ही लीलाओं को सुनते रहते हैं। चाहे टीवी पर देखें, चाहे अपने मोबाइल पर देखें, चाहे कहीं भी देखें, चाहे भागवत सुने, भागवत में जाएं या पढ़ें, बस उनमें ही रस लेते हैं और इससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। कहीं दूर नहीं है, भगवान अपने ही अंदर है। जो तुम्हें सुख देता है, जो तुम्हें सद्बुद्धि, जो तुम्हें चैन देता है मन में, रात को नींद तुम्हें, अरे रात को तुम्हें सुलाता है, तुम अपनी गलतियों से रात को सो भी नहीं पाते हो, नींद ही नहीं आती है, बेचैनी हो जाती है। क्यों होती है? गलतियों से होती है, बुराइयों से होती है। भक्ति ना होने की वजह से रात को बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती। कष्ट जो मिल रहे हैं आदमी को अपनी गलतियों से मिल रहे हैं। भगवान कष्ट नहीं देता, भगवान तो कष्टों का निवारण करता है। कब करता है? जब वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, उसको स्नान कराता है, उसकी भागवत सुनता है, उसकी सेवा करता है, उसके ऊपर दान करता है, तब वो सुनता है। इसी में से सुनता है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इसमें से जैसा कोई कर्म कर रहा है ना, वैसा ही उसको फल मिल रहा है। कोई तो ओह बस किसी बात में मस्त है, कोई चोरी करने में मस्त है, कोई झूठ बोलने में मस्त है, कोई बुराइयों में मस्त है, कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा है, कोई कहीं लूट पाट कर रहा है, कोई किसी के धन को लूट रहा है, कहीं संपत्ति को लूट रहा है। तो जो जैसे कर्म कर रहा है वो वैसा ही भोग रहा है। उनसे कोई राज नहीं छुपता है, लाख छुपाए छुप न सकेगा राज जो इतना गहरा। ये लाख छुपाने पर भी नहीं छुपता है, सामने आ जाएगा। जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने आएगा। लाख छुपाए, तुम कितना ही छुपा लो, भगवान से नहीं छुपेगा। भगवान तुम्हारे कर्म का परिणाम जरूर बनाएगा। दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो भगवान की, वो भी सामने आएगा।
दुनिया देख देख के जलेगी, दुनिया देख देख के जलेगी, अरे ये कैसे सुखी है, लेकिन उसको सुख तो भगवान ने दिया है, अच्छे कर्मों से दिया है, भाव भक्ति से दिया है। जलती रहो दुनिया। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। जो भगवान ने रस दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। जिसको भगवान ने सुख दिया है, दुनिया उसको दुख नहीं दे सकती, और जिसको दुख दे दिया भगवान ने, उसको कोई सुख नहीं दे सकता। तो सबका अपना अपना भाग्य अपने अपने कर्म से, अपने अंदर से बनता है। इसके अंदर ही तुम्हारे भाग्य को रचने वाला बैठा हुआ है, उसे अनुभव करो। और वो अनुभव होता है नियम से, धर्म से, अच्छे कर्म से, भागवत सुनने से, भक्ति करने से। वो तुम्हारी बुद्धि को अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि वाह, गुरु जी की शरण में गए थे तो उन्होंने एक सबक सिखाया था कि भाई अपने ही आप को सुधारना है, अपने मन को सुधारना है, अपनी बुद्धि को सुधारना है, अपनी सोच को सुधारना है। यही है सुख, इसका नाम है सुख। तो आप जगत के स्वामी हैं, इस शरीर के स्वामी हैं, तो कौन? भगवान। इस संसार के स्वामी हैं, किसने रचा है ये संसार? तुम्हारे कर्मों के अनुसार भगवान ने रचा है। जैसे तुमने कर्म किए वैसा ही भगवान ने तुम्हारा भाग बनाया पिछले जन्मों में, तब तुम्हें ये शरीर मिला है। तुम्हारे कर्मों के, अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, संसार मिलता है। आदमी संसार में वैसे ही जीता है जैसा वो करके आया है। तो आदमी का प्रारब्ध काम करता है। पिछला जन्म 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में क्या करके आया है, वो इस शरीर के अंदर सब छपा हुआ है। एक एक बात लिखी हुई है, एक एक बात लिखी हुई है। तो आप जगत के स्वामी हैं और मेरी आत्मा है। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, ऐसा मेरा सौभाग्य कब प्राप्त होगा? मेरे मन में तुम्हारे प्रति भक्ति आ जाए, मेरा मन तुम्हारी सेवा करे, मेरा मन विषय विकारों से दूर हो जाए, छल कपट से, बेईमानी से, झूठ बोलने से, बुराइयों से मेरा मन दूर हो जाए, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा? कभी सोचते हो ऐसी बात? कोई नहीं सोचता, इन बातों को कोई नहीं सोचता। हर वक्त 12-13 के चक्कर में रहता है। 12-13 का मतलब हर वक्त किसी तरह से पेट भर जाए, झूठ बोल के, बुराइयों में लिप्त होकर के पेट भर जाए, बस किसी तरह से, बस इन चक्करों में लगा रहता है। भगवान का कोई स्मरण नहीं करता, कोई याद नहीं करता। सुबह को उठेगा, मन मर्जी से उठेगा, 7 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, और उठ करके ना टट्टी जाएगा ना पेशाब खाने को बैठ जाएगा, चाय पिएगा और नाश्ता भी करेगा। रसोई में गंदे संदे तरीके से स्त्रियां रसोई में चली जाती हैं, कपड़े बाथरूम में मतलब जो है गंदे संदे हो रहे हैं, और जाके चाय बना ली, अग्नि जला ली। ये अधर्म है, पाप है, ये पाप है, कुकर्म है, ये देवताओं का अनादर है, भगवान का अनादर है। भूल में रसोई में इस तरह से जाना, जो रसोई के अंदर इस तरह से भूल में जाकर के अग्नि जलाता है, देवता उसका कभी साथ नहीं देते हैं। उसके घर की रोटी गाय कभी स्वीकार नहीं करेगी। कुत्ता यानी भैरव उसके घर की रक्षा नहीं करेंगे। देवी दुर्गा प्रकृति, जो घर की प्रकृति है, शक्ति है, वो उसका साथ छोड़ देगी। अन्न की कमी हो जाएगी, लक्ष्मी की कमी हो जाएगी, दरिद्र हो जाएगा। जो स्त्री इस प्रकार से अपने कर्म करती है, उसके घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है, दरिद्र हो जाता है, मांगना खाना रह जाता है, शेष मांगना खाना रह जाता है। भाई जैसे कर्म कर रहे हो भूल में, तो इस भूल को खत्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान भक्ति से आता है, गुरुओं की शरण में आता है। वो तुम्हें भागवत सुनाएंगे, तुम्हें भगवान का रूप सुनाएंगे। भागवत में ये भागवत क्या है? मैं भगवान का रूप सुना रहा हूं। भगवान है क्या? भगवान तो आनंद है, भगवान तो अनुभव है,
भगवान तो सुख है, भगवान तो सारी शक्तियों का मालिक है, भगवान तो इस संसार का मालिक है, तुम्हारे शरीर का मालिक है। अरे उसका गुणगान करो, उसकी शरण में रहो, ये मौज मस्ती छोड़ दो। क्या? इस बुराई को छोड़ दो। मौज मस्ती ही बुराई है, बुराई को छोड़ दो, भगवान की शरण ले लो, नियम धर्म अपना लो, आनंद आ जाएगा। मौज मस्ती की जगह आनंद आ जाएगा। आनंद में ज्यादा सुख है, आनंद में ज्यादा सुख है। मौज मस्तियों में सुख नहीं है, दुख ही है, दरिद्र हो जाओगे। न धन रहेगा, न संपत्ति रहेगी, न संतान रहेगी, न कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा मौज मस्ती में। क्यों? मौज मस्ती में बुराइयां होती हैं, अधर्म होता है, पाप होता है, भगवान का साथ नहीं रहता है मौज मस्तियों में। माने कि बुराई धारण करने में कभी भी भगवान साथ नहीं देता है। तो यही बात कही है, आप जगत के स्वामी हैं, मेरी आत्मा है, इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा? मेरे मन में केवल आपकी भक्ति रह जाए, ऐसा मुझे सौभाग्य, ऐसा मुझे भाग्य कब प्राप्त होगा? कब मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा? कब मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा? जब मैं आपकी सेवा करूंगा। अभी तो मैं ही भटक रहा हूं अपने कर्मों से, कभी मिट्टी खाता हूं, कभी टट्टी खाता हूं, कभी बगैर घर के सर्दी में पड़ा रहता हूं, कभी बगैर घर के गर्मियों में पड़ा रहता हूं, मुझे छाया भी नहीं मिलती है। ओहो, ये अपने कर्मों का रिजल्ट है, अपने कर्मों का परिणाम है, भाग्य है। जैसा भाग्य में लिखा के लाया भोगना पड़ेगा, हर हाल में भोगना पड़ेगा। एक एक मिनट सेकंड तुम्हारे कर्मों की भगवान ने लिख रखी, छाप रखी है, वैसा ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। बच्चों, बात सही है या गलत है? सही बात है ना? फिर क्यों भटक रहे हो? भगवान की भक्ति में जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनके पैर छुओ, उनको प्रणाम करो, उनसे माफी मांगो। भगवान हमारी भूल माफ कर दे। इन्हें भी सुनेगा, इन बातों को भी सुनेगा। जब तुम्हारी हर बात सुनता है, हर बात को मतलब जो है भाग में बदल देता है, तो इन बातों को नहीं सुनेगा, इनको भी सुनेगा। मांगो ना, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगो, भगवान से प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके, हमें माफ कर दो, हमें मुक्त कर दो, हमें ज्ञान नहीं था, हम बड़े भटके हुए थे, आज हमें ज्ञान हुआ है, तेरी शरण आए हैं, अब तू हमें माफ कर दे। हम तेरी शरण में रहना चाहते हैं, हमें ये संसार अच्छा नहीं लगता, हमें ये बुराइयां अच्छी नहीं लगती हैं, हमें तो अच्छाई अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो हम भूल में भटक गए थे। आज हमें पता चला है कि तेरी शरण में रहने में ही सुख है, तेरी शरण में, तेरी याद में, तेरे स्मरण में ही हमारा मोक्ष है। कोई अर्थ नहीं है, हमने कितना ही धन कमा लिया, कितना ही भी शरीर तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया और ना आएगा। गलतियों में कभी कुछ काम नहीं आएगा। भगवान की भक्ति में सब काम आता है। पैसा भी सुख देता है, संपत्ति भी सुख देती है, औलाद भी सुख देती है, सब कुछ सुख देता है तो भक्ति में ही मिलता है। जब भगवान खुश होता है तो सब चीज से खुशी मिलती है, और जब भगवान खुश नहीं होता तो कुछ भी सुख नहीं देता। शरीर में रोग दे देगा, किसी अर्थ का नहीं, वो धन भी अर्थ का नहीं, संतान भी अर्थ की नहीं, और कुछ भी अर्थ का नहीं। शरीर में रोग दे देगा, धन छीन लेगा, कहीं कोर्ट कचहरी करा देगा, फिर वो इस संसार में ऐसे लोगों को सुख कहाँ है? किसी न किसी कमी से उसको भटका देगा, कोई ना कोई कमी उसको छोड़ देगा, जिससे कि वो तड़पता रहेगा। जिनके पास भक्ति नहीं होती है, जिनके पास भगवान की सेवा, आराधना, स्मृति नहीं होती है, उन्हें किसी न किसी कमी के कारण भटका देता है। वो इस संसार का, इस शरीर का स्वामी है, वो इस संसार का मालिक है। तुम मालिक नहीं हो इस शरीर के। अरे उसके घर को क्यों बिगाड़ रहे हो? उसके घर को क्यों बिगाड़ रहे हो? भगवान का घर है ये, तो तुम्हारा घर थोड़ा ही है। भगवान, तुमने अपना इसको अपना घर मान लिया है, तुम्हारा घर नहीं है ये। बोलो तुम्हारा घर है ये भगवान का? भगवान का घर है ये, तुम्हारा घर नहीं। फिर उसके घर को क्यों बिगाड़ रहे हो गलतियों से, बुराइयों से? है ना?
उसके घर को मत बिगाड़ो। उसके घर को बिगाड़ोगे तो डंडे खाओगे, दुख उठाओगे, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, तड़पते रहोगे, बेचैन रहोगे। उसके बन के रहो, भगवान के बन के रहो, उसके बच्चे ही बन के रहो। ये सिद्ध करके दिखाओ हम तेरे बच्चे हैं, तो भगवान खुश हो जाएगा। अगर माँ बाप के घर को औलाद बिगाड़ने लगे तो कभी रखेगी उसे? कोई नहीं रखेगा। तो इसलिए भगवान को अपने जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तब माँ बाप खुश होते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भगवान भी उनका ही ध्यान रखता है जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनका स्मरण करते हैं, उनका ही ध्यान रखते हैं, अन्यथा घर से बाहर निकाल देते हैं। चलो भागो भागो, उनकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। घर में रहने का अधिकार केवल जीव का है, मनुष्य का है, और बाकी सब देख लो घर से बाहर घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है? सब, किसी को भी देख लो, कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, गधे देख लो, घोड़े देख लो, हाथी देख लो, शेर देख लो, पक्षी देख लो, वृक्ष देख लो, सब अपने घर से बाहर है ना। भगवान ने सबको घर से बाहर निकाल दिया, निकाल दिया। अब तुम भी निकलना चाहते हो तो शौक से गलतियों में रहो, और जो घर में रहना चाहते हो तो भगवान की शरण, उनके पैर पकड़ लो। भगवान अब हमें माफ कर दो, अब नहीं जाएंगे, भूल के भी गलती नहीं करेंगे, भूल के भी गलती नहीं करेंगे, अब हमें माफ कर दो। ज्यादा से ज्यादा उन्हें स्मरण करो, उनसे माफी मांगो अपनी भूल के लिए, वो क्षमा कर देंगे, बड़े दयालु है। सच्चे मन से माफी मांगो और छोड़ दो, जिसको जो बुराई है तुम्हारी नजरों में आए उस बुराई को छोड़ दो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें घर ही घर देंगे, तुम्हें अपना घर दे देंगे। सुदामा को तो अपने से बढ़िया महल बना के दिया था सुदामा को। वो उनका भक्त था, उनकी आराधना करता, उनकी प्रार्थना करता। सुदामा गए उनकी शरण में, बस सुदामा को शरण आने मात्र से ही अपने से बढ़िया महल बना के दे दिया। सारी नगरी ही उन्होंने अपने महलों की जैसी कर दी। तो भक्ति से सब कुछ मिलता है, भक्ति में ही शक्ति है, भगवान की शक्ति भक्ति में है। इन विकारों में, इन गलतियों में, इस संसार में सब कुछ मिलता है। विकार, गलती भी मिलती है इस संसार में। भाई इस संसार में तो लोहा भी मिलता है, इसमें तो सोना भी मिलता है, इसमें तो सुख भी मिलता है, इसमें तो दुख भी मिलता है, इसमें तो भक्ति भी मिलती है और बुराइयां भी मिलती है, इसमें तो भगवान भी मिलता है, इसमें तो काल भी मिलता है, इसमें सब कुछ मिलता है। तो तुम्हें लेना क्या है, जरा वो सोच के देखो, बताओ क्या लेना है? अच्छा मार्ग लेना है, अच्छा मार्ग लेना है, जाए तो हमारे कुछ कल्याण हो। तो वो तुम में से ही होगा, कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, वो कल्याण तुम में से ही होगा, कर्म के माध्यम से होगा, तुम्हारी सद्बुद्धि से होगा, शुद्ध मन से होगा, शुद्ध विचार से होगा तुम्हारा कल्याण। ये अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध मन और अशुद्ध विचारों से कभी कल्याण नहीं होते हैं। एक तुम्हारा संसार है, अपने संसार में अच्छे कर्म करो, ढंग से रहो, सच्चाई के साथ रहो, बुराई के साथ तो दुख ही मिलेगा। केवल यहां देखो कहा है, आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, कोई भी हित करने वाला नहीं है। जो इस संसार में भगवान स्वरूप है, ऊंचे विचारों वाले हैं, शुद्ध मन वाले हैं, भगवान स्वरूप हैं, वही तुम्हारा हित कर सकते हैं, और कोई तुम्हारा हित नहीं करेगा। जेब काट लेगा, पर्स छीन लेगा, छीन लेगा नहीं, कोई तुम्हारे दुख में शामिल नहीं होगा, तुम्हारा पति भी नहीं होगा। इस संसार में गलतियों में कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। तुम पति के साथी नहीं हो सकते, पति तुम्हारा साथी नहीं हो सकता, औलाद तुम्हारी साथ नहीं दे सकती, भाई बंधु कोई साथ नहीं देगा। केवल साथी है तो अपना भगवान, इस शरीर के अंदर जो अपना भगवान है वही साथी है, कोई दूसरा साथी नहीं है, कोई दूसरा साथी नहीं है। तो यहां यही कहा है कि आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, प्रियतम और आत्मा ही हैं, और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं कि ये मेरा अंश है, इसका कल्याण हो जाए। लेकिन क्या करे, जीव
जीभ चट्टो हो गई, आंखें बेईमान हो गई, कान बुरे हो गए, शरीर बुरा हो गया, इसमें अरे ये बस बुराई की तरफ भागते हैं, ये ज्ञानेंद्री बुराई की तरफ भागती है, आंख बेईमान है, कान बुरे है, जीभ चट्टो हो गई है, और ये त्वचा बुरी हो गई। वो तो कल्याण करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर बैठे हैं, कल्याण करना, तुम्हें मुक्त करना, मोक्ष देना चाहते हैं, लेकिन ये बेईमानी करती हैं। क्या? ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री बेईमानी, उनसे छल करते हैं ना। तो फिर अब कल्याण कैसे होगा? रुक गया कल्याण? भगवान तो चाहते हैं मेरे जीव का कल्याण हो जाए, लेकिन ये संसार में संसार की तरफ भाग जाती है, बुराई की तरफ भाग जाती है। अब कल्याण रुक गया, अब तो कल्याण रुक गया ना। तो